प्रणाम छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 3 कबीर यह देखने वाले हैं। इस पाठ का आधा हिस्सा हमने भाग 1 में देखा है। अब हम इस पाठ का उर्वरित भाग जो है वह देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप पे में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। यहाँ कबीर को यह परवाह नहीं थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे, यानी कि क्या क्या बातें करेंगे। उन्हें उसके बारे में कोई लेन देन नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में बिना किसी राग के, बिना किसी झिझक के, संकोच से यह ऐलान किया था कि आसमान जो है उसका आसरा छोड़ प्यारे, यानी कि आसमान में मत देखो, उसकी तरफ देखकर जीना छोड़ दो, अपने आप में देखो, घट यानी कि शरीर, अपने आप में देखो, अपने आप की तहकीकात करो, अपने मन की कल्पना ये जो है वह पूरी तरीके से छोड़ दो, ज्ञान पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो, और ज्ञान ही चरम सत्य यानी कि अंतिम सत्य हो सकता है। इंसान को ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आसमान अर्थात गगन चंद्र जो होता है वह परम ज्योति है, लेकिन जो चीज़ केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम से मिलती है, वह हमें हमारे लिए कोई अंतिम सत्य नहीं हो सकती। शारीरिक और मानसिक कवायद यानी कि क्रिया करने से जो दिखता है, जो निर्माण होता है, वह केवल मन की कल्पना मात्र होता है, वह बाह्य रूप होता है। हमारी आत्मा का हमारा ज्ञान नहीं हो सकता, अंतर्ज्ञान नहीं हो सकता, और इसीलिए जहाँ पे ज्ञान नहीं होता है वहाँ पे योग जो होता है व्यर्थ यानी कि बेकार होता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसीलिए हमें मन की कल्पनाओं को छोड़ना है और ज्ञान की तरफ मुड़ना है, ज्ञान को आत्मसात करना है, ज्ञान को देखना है। कबीर की यह घरफूक मस्ती, फक्कड़ाना, लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती है, साधन में होती है। कबीर जो है उनका यह घरफूक मस्ती वाला स्वभाव या फक्कड़ाना स्वभाव, लापरवाही या निर्ममता जो थी, वह केवल उनकी आत्मविश्वास के कारण थी। उनको खुद पर अखंड आत्मविश्वास था, भरोसा था। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान पर, अपने गुरु पर और अपनी साधना पर संदेह नहीं किया है। कभी भी इन तीन चीज़ों को उन्होंने संदेह की नज़रों से देखा नहीं है। इनके प्रति उनका विश्वास जो था वह बहुत था, और उसी के कारण खुद पर भी उनका बहुत भरोसा था। अपने आप पर का विश्वास कभी भी उनका डिगा नहीं है, यानी कि हटा नहीं है, कम नहीं हुआ है। अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाती थी, उनको उस बात का अनुभव होता था, वह गलती महसूस होती थी, तो भी वो सोचते थे कि गलती उनके कारण नहीं हो सकती, उस गलती के कारण वह स्वयं नहीं हो सकते, क्योंकि गलती जो है बराबर की प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती है, साधन में होती है। और इसीलिए उनका जो आत्मविश्वास था वह उनके लिए सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा था। वे वीर साधक थे, और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह
मुक्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेत न पाइए, बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कैद न होए। यहाँ कबीर जो है वह एक वीर साधक यानी कि साधना करने वाले थे। और वीरता जब आती है जब व्यक्ति में अखंड आत्मविश्वास होता है। अखंड आत्मविश्वास के कारण ही हम में वीरता जो है वह पनपती है, बढ़ती है। और कबीर ये साधना जो है, साधना को एक विकट यानी कि भयंकर संग्राम स्थली युद्ध स्थल मानते थे। और उनका कहना था ऐसे युद्ध भूमि पर विरला शूर ही टिक सकता है। और कबीर जिस साई यानी कि जिस परमेश्वर की साधना करते थे, साई की साधना करते थे, वह मुक्त की बातों से यानी कि केवल बात करने से मिलने वाला ऐसा नहीं था। उस राम को सिर देकर ही सौदा उसके साथ किया जा सकता था। यानी कि यहाँ पे सिर देना मतलब आत्मसमर्पण करना, अपने अहंकार को छोड़ देना। तो यहाँ वो बताते हैं कि साई जो है संत न पाई यानी कि मुक्त में नहीं मिलेगा, बाता मिले न कोई, केवल बातों से वो नहीं मिल सकता है। कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कैद न हो। मतलब जब आप आत्मसमर्पण करेंगे, अपना सिर देंगे, तभी यह राम आपको मिल सकता है। यानी कि परमेश्वर को पाना है तो अपने आप में जो अहंकार है उसे पहले आपको मिटाना है, परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करना है, तभी आपको परमेश्वर मिल सकता है। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा, वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, वह उस कायर की यह दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आके आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूर्य सिस उतारिए, छाड़ी तन की आस, आगेते हरि मुल्कियाँ, आवे देखा दास। यानी कि यहाँ पे बताया गया है यह प्रेम जो है यानी कि भगवान का प्रेम जो है, भगवान के प्रति भक्ति जो है, वह प्रेम जो है वह किसी खेत में उपजता नहीं है, मतलब पैदा नहीं होता है, किसी हाट में यानी कि बाजार में बिकता भी नहीं है। अगर कोई उसे चाहेगा, लेना चाहेगा, पाना चाहेगा, चाहे वह राजा हो या प्रजा, उसे केवल एक ही शर्त माननी होगी। और वह शर्त क्या होगी? तो उसे अपना सिर उतार कर धरती पर रखना है, मतलब उसे भगवान के सामने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करना है। तभी वो क्या हो सकता है, वह प्रेम उसे मिल सकता है। और उस प्रेम को पाने के लिए उसमें साहस होना ज़रूरी है। जिसमें साहस नहीं है, भगवान के प्रति अखंड प्रेम और उस प्रेम के प्रति विश्वास नहीं है, ऐसे कायर यानी कि उनके प्रति विश्वास नहीं है, ऐसे कायर यानी कि डरपोक लोगों की यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली। यानी कि ऐसे डरपोक लोग कभी भी भगवान को पाने में सफल नहीं होने वाले। हम कहेंगे कि हम हरि से यानी कि भगवान से मिलने के बाद अपना साहस दिखाएंगे, लेकिन ऐसी बातें करना बेकार है। हमें पहले हिम्मत करनी है, पहले आत्मसमर्पण करना है। भगवान को मिलने के बाद आत्मसमर्पण नहीं करना है, पहले आत्मसमर्पण करना है और फिर आत्मसमर्पण करने के बाद भगवान स्वयं आकर हमें मिलेंगे। विश्वास जो है वह उसी प्रेम की कुंजी है, लेकिन ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जिसमें किसी भी बात का संकोच नहीं होना चाहिए, द्विधा नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार की बाधा भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रेम जो है खेत में नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता। राजा और प्रजा किसी को भी वो मन को रुचता है, भाता है तो उसे अपना सिर देकर लेना पड़ता है। और वही इंसान को अपना आत्मसमर्पण करके अपना अहंकार जो है वो छोड़कर या भगवान का भक्त बनना है, दास बनना है, तभी वो भगवान हमें आगे आकर मिलेंगे। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था।
उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। कबीर जो थे भक्त थे और भक्ति में वो अतिरेक करते थे, यानी कि बहुत अधिकता करते थे, लेकिन इस बात के लिए उन्होंने कभी अपने आप को पापी नहीं समझा है, पतित यानी कि पापी नहीं समझा है। वो उनकी दैन यानी कि दीनता की स्थिति में भी उनका आत्मविश्वास हमेशा उनके साथ था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से भरा हुआ था वह ज्ञान के गुणों से तैयार हुई थी, यानी कि उन्होंने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया हुआ था और वह भक्ति में डूब चुके थे। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमदपि कोमल, वज्रदपि कठोर। यहाँ संत कबीर एक युगावतारी शक्ति लेकर और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और वह उसके कारण ही युग प्रवर्तक यानी कि युग को बदल देने वाला ऐसा व्यक्ति वह साबित हुए हैं और उसके कारण उनके हाथों से युग प्रवर्तन हो सका है, युग प्रवर्तन वो कर सके हैं। अगर हम एक वाक्य में उनके बारे में यानी कि उनके व्यक्तित्व के बारे में बोल सकते हैं तो वह वाक्य हो सकता है कि वह सिर से पैर तक वे मस्त मौला थे, बेपरवाह स्वभाव के थे, किसी भी बात की परवाह नहीं करते थे, अपने जो क्रियाएं थी, अपना जो स्वभाव था, अपने जो संस्कार थे उस पर दृढ़ थे, थोड़े से उग्र भी थे, लेकिन फिर भी कुसुमादपि कोमल थे यानी कि फूलों जैसे कोमल थे, से वज्रदपि कठोर भी होते थे यानी कि उनमें वो सारे गुण थे जो एक युग प्रवर्तक में होने चाहिए। और उसी प्रकार संत कबीर सबसे निराले थे, अनोखे थे और इसी के कारण उनकी स्पर्धा जो है कोई भी नहीं कर सका है, उनके जैसा वे ही साबित हो चुके हैं। धन्यवाद।